कितना क्लास का है रे? बोले मुंह बंद हो गया। सवाल 10th क्लास का छो, 10वां के चियो, सवाल 10वां के चियो है ना। और भीविया सवाल चियो ग्राफ वाला। निम्न रेखिक समीकरणों के ग्राफ या विधि से हल करे परीक्षा में इसने पूछेगा। हो सकता है यही सवाल ने पूछ दे, 1 लाख बात सही हो जाए, हो सकता है। सवाल क्या कर रहा है? हल देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हल कर रहे हैं। हल में लिखे x + 3 बराबर 6, x + 3 बराबर 6, समीकरण 1, समीकरण 1। दूसरा 2x + 3 बराबर समीकरण माने ना 1 रहा है, 2x + 3 बराबर 12, समीकरण 2 हो गया ना। यहाँ पर लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना छो, x + 3 बराबर 6 ना 6। ए विल्सन, don't move any direction without my permission. Did you understand? I say again to again. I say again to again. Please attention on the board. समीकरण फर्स्ट से बाबू क्या है, x + 3 बराबर 6। x बराबर क्या हो गया, प्लस में है, इधर गया तो 6 - 3 ना हुआ, तो सारणी फर्स्ट में लिखेगी। हाँ बता, x देखो यहाँ x यहाँ है, y यहाँ दिए, x y यहाँ दे दिए हैं। x बराबर कितना लिखे हैं, y का मान रखेंगे पहले हम लोग, तो y का मान क्या रखेंगे 3। y का मान क्या रखेंगे, किसमें मान रखेंगे रे, ध्यान दो पहले समझो, ध्यान दो। अमान, बदमाशी का भी एक सीमा होता है बाबू, यदि सीमा लांघोगे ना, हाँ तुमको लटका देंगे बांस में। तब x बराबर 6 - 3 वह है ना सब सारे, यहाँ देखो x + 3 वह है ना, x बराबर क्या है 6 - 3 हुआ। यहाँ x का मान रखेंगे हम लोग, कितना रखेंगे 3। क्या रखेंगे, किसका मान रखेंगे, क्या कर रहे हो तुम, x का मान क्या रखेंगे, पहले हम लोग y का मान रखेंगे, किसका मान, y का मान रखेंगे। बराबर के सेट जो है पहले उसका मान रखो, तो y बराबर कितना रखेंगे हम लोग, 3 रखा है, 3 रखो, y बराबर 3 रखा, तो क्या हो गया, x बराबर 6 - 3 × 3, x 6 - 3 दिया -3, 6 - 9 घटेगा तो -3 ना होगा। यहाँ पर तुम्हारा मान है, तुम 0 भी रख सकते हो, तुम 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। फिर चिट्ठी पिट्ठी शुरू हो गया, हाँ तो देखो x का ध्यान दो बाबू, y का मान रखे हैं 3, तो x का मान कितना आया -3, बिंदु कितना हो गया -3 और 3 कौन रे। फिर देखो x बराबर है 6 - 3 y, तो y का मान क्या रखोगे, क्या रखोगे, यहाँ पे 1 रखा है ना, 1 रखो। x बराबर क्या हो गया 6 - 3 × 1, x बराबर 6 - 3 बराबर 3 हो गया ना। तो ध्यान इस बात का रखना है तुम लोग को कि मान हम क्या रख रहे हैं, और उसको हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट से निकाले, समीकरण फर्स्ट में था x + 3 बराबर 6, x + 3 बराबर 6 लिख दिए, x बराबर 6 - 3 y, सारणी फर्स्ट, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में था, तो फर्स्ट था तो x y और x y दे दिए, x का मान इसमें होगा, y का मान इसमें होगा, x y का मान इसमें होगा। तो भैया रे, अब देखो x बराबर क्या 6 - 3 y था ना, 6 - 3 y था ना, तो अपना दिमाग लगाओ कि y का मान क्या रखना, बराबर के सेट जो भी चर राशि होती है ना, पहले उसका मान रखा जाता है, पहले उसका मान रखा जाता है, अच्छा रहेगा। ये भी मान रखो गलत नहीं होगा, तुम x का मान रखो गलत नहीं होगा, हल करने में साथ दिक्कत होता है, लंबा चौड़ा हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला मान रखते हैं, तो y का मान रखे, y का मान क्या 3 रखे, या तुम 2 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, 25 भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग क्या रखे 3 रखे। x बराबर क्या हो गया 3 - 3 × 3 कितना हो गया 9, तो 6 - 9 बराबर -3। अब फिर एक मान और रखना है, x बराबर क्या हो गया 6 - 3 y, 6 तो y का मान तो 3 रखे हैं ना, 3 छोड़ के कोई और रखते हैं, चलो एक मान y के रख दिए, हाँ अंक साहब मान बोले 1, सर जी हम लोग बात मानो ना, मान लियो 1 रख लियो। x बराबर 6 - 3 y, 3 y 6 - 3 × 1, ध्यान कहाँ छो
3 गुना चाहिए गुना 6 माइनस 3 गुना 1 बराबर 6 माइनस 3 बोलो ना बराबर 3 ना है तो बोला नहीं चिन्ह निकला पढ़ो तो समीकरण सेकंड कितना है बाबू 2x minus 3y equal to 12 2x minus 3y equal to 12 2x बराबर कितने 6 12 प्लस 3y ये प्लस में क्यों हो गया ये माइनस में 100 इधर प्लस हुआ ना x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2 समझ लो ना तो सारणी सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग मेरे प्यारे लाल देखो प्यारे लालू लाल x का मान इसमें रखना है y का इसमें और x का है इसमें रखना है। अब समझने वाली बात यह है तुम लोग को बता चुके हो कि हम लोग जो मान रखेंगे तो बराबर की साइड यानी आरएचएस में जो रहेगा दायां भाग में जो रहेगा उसी का मान रखेंगे है उसी का मान रख रहे हैं तो y का मान आप दिमाग लगाओ क्या रखे ना रखे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हल्का सा दिमाग लगा थोड़ा सा 0 रखा क्या रखा y का मान रखा 0 अभी तुम लोग यहाँ पर y का मान 1 देख रहे हैं ना चलो 1 देख हल करते तो क्या आता है यदि y का मान 1 रखते तो क्या होता ध्यान दो बाबू x बराबर है 12 प्लस 3y बटे कितना 200 हाँ तो x का मान y का मान क्या रखोगे y का मान क्या रखोगे 1 रखा है 1 रखो तो x बराबर क्या हो गया 12 प्लस 3 गुना 1 3 गुना 1 प्रियांशु समझ रही है x बराबर क्या हो गया 12 3 गुना 1 4 3 ही होता है 3 अब बटे 2 12 3 15 बटे आप 15 में भाग देंगे 15 किलो दूध छोड़े यादव जी 15 किलो दूध छो 2 आदमी बांटना है कहते थे 7.5 किलो कहाँ लिख भी 7.5 पागल तो कितना है y का मान रखा 1 x मान कितना आया 7.5 ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं बाबू y का मान यहाँ 0 रखते हैं क्या रखते हैं x बराबर हम लोग का 12 प्लस 3y बटे 2 तो y का मान क्या रखते हो 0 क्या रखते हैं हम लोग 0 सो तो देख रही है चांदी तुम छाप रही है जीवन बीत जाएगा लेकिन सवाल समझ नहीं आएगा पहले जब हम समझा रहे हैं समझो लिखो नहीं जब हम लिख रहे हैं तुम लिखना बंद कर दो और जब हम बोल रहे हैं तुम बोलना क्या करो तो ना आएगा समझ में ऐसा समझ में नहीं आएगा रे। अब देखो क्या देखो x बराबर है तुम्हारे पास 12 प्लस 3y बटे 2 y का मान रख रहे हो 0 रख रहे हो तो x बराबर क्या हो रहा है 12 प्लस 3 गुना 0 बटे 2 है तो 12 प्लस 3 0 0 होगा बटा 2 बराबर 12 बटा 2 2 छाके 12 अरे तो 6 हो गया x बराबर y का मान रखे 0 x मान कितना आया बिंदु कितना हो गया 6 0 आया रे इस तरह से तुम लोग ये समझ गया ये सब रफ है ये क्या था रफ था तुम चाहो तो उसे मिटा सकते हो अगर रफ नहीं करोगे एग्जाम में पूछता सवाल तो रफ करने के लिए अलग पेज रहता है उसमें रफ करना उसमें क्या करना तुम लोग रफ करना ठीक है। अब बात आई ग्राफ खींचने की क्या है बात सवाल बहुत भिविया है सवाल को अच्छा से देखो समझो और ऑफर है बाबू है ना ऑफर क्या है यदि अब एक सवाल को 10 बार पूछते हो तो हम 10 रुपया वाला डेयरी मिल्क खिलाएंगे चाहे ऑनलाइन पूछो या ऑफलाइन पूछो अभी पूछेगा तो भी मिलेगा और जो लोग कमेंट के माध्यम से पूछेगा उसको भी मिलेगा ठीक है। कमेंट कीजिएगा भेज देंगे आप लोगों को। चलिए यहाँ देखिए सवाल क्या है बाबू अब x अक्ष और y अक्ष ये हो गया y अक्ष ये हो गया y डैश ये हो गया x अक्ष और ये हो गया x डैश और इसको बोलते हैं मूल बिंदु क्या बोलते हैं मूल बिंदु का मान होता है 0 0 क्या होता है बाबू 0,0 ठीक है। परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 कहते हाँ इधर हो गया प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 आप कभी सर्जी हो ये कोनो मान रख देला यदि हमर मन बिगड़ल हमें रख दे बता y के मान 25 की रख देंगे 25 क्या 75 में 6 गया 69 माइनस क्या बचेगा 69 तो आप कैसे निकालेंगे माइनस 69 तो आप क्या करेंगे जानते हो इसको बढ़ा दो यहाँ 10 20 30 40 50 ले लेंगे
नहीं आया समझ में? इसको बढ़ा देंगे सब आ जाएगा। अब इधर भी प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 ना, इधर माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5। कोई मजा? अब देखो समीकरण फर्स्ट वाला में सामने फर्स्ट क्या है, x का मान -3 y का मान 3, x का मान -3, x -3 कहाँ होगा? इसी बना होगा रे, यहाँ -3 है कि नहीं है? या y का मान 3, y का मान 3 कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब देखो ये लाइन इधर जाएगा और ये लाइन इधर आएगा, जहाँ कटेगा ना वही होगा तुमको -3 और 3। पहले हम लोग x का मान लिखते हैं तब y का लिखते हैं, ऐसा निकालना। अब यहाँ लाइन खींचना नहीं है, ग्राफ को भी जो बनाओगे तुम लोग, कौन कभी बनाओगे? ग्राफ को भी बनाओगे, उस पर लाइनिंग दिया ही रहता है, देखिए ना आप लोग। दूसरा बिंदु कितना है? 3 और 1 कौन है? x का 3 है ना, खोजिए x का 3 कहाँ है? ये पूरा ये वाला लाइन होगा x अक्ष, 3 यहाँ है ना, ये लाइन इधर जाएगा पूरा ऐसे, दोनों बढ़िया रहता है। और y का मान कितना? 1 है, प्लस में माइनस में, y का मान प्लस माइनस में प्लस में, ये मान ऐसा लाइन रहता पूरा। मान लो यहाँ कट गया, कटन रे कटा, तो यही हो गया हम लोग का कौन चीज मान? बिंदु हो गया। ऐसे लाइन खींचेंगे नहीं हम लोग, समझने के लिए खींचे थे। ग्राफ कभी में खिंचा हुआ ही रहता है, ग्राफ कभी में मान खिंचा हुआ ही रहता है। तो ये बिंदु निकल गया हम लोग कितना? 3 और 1, समझ रहे हो? एक को मिला हम लोग यहाँ पर, कहाँ पर है? यहाँ पर 3 -3 और 3, ठीक है। अब क्या करोगे? इसको मिला दो, ऐसे खींच दो। आप सीधा खींचना है, आप लोग को सीधा खींचना है, स्केल के माध्यम से खींचना है। आप लोग एग्जाम हॉल में प्रकाश बॉक्स साथ ले जा सकते हैं, ये हमारा है ना, गवर्नमेंट जो है ना रूल दिया है कि आप एक्स्ट्रा बॉक्स, जैसे कि चांद हो गया, प्रकाश हो गया, है ना, चाप जिसे बोलते हैं हम लोग, या स्केल जिसको बोलते हैं हम लोग, पेंसिल जो बोलते हैं, इसे आप कटर रबर ले जा सकते हैं। बोल तो ये हो गया, इसी को बोलेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट कहाँ है? ये यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं यार, तो समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए, x + 3y = 6। खेला खत्म हो गया इसका। अब बच गया समीकरण 2 वाला, x के मान -5.5 7, अतः देखिए x के मान 7.5 और y के मान 1। अब x कत छो यान छियो 7.5 बाबू रे, 7.5 7 और 8 के बीच कते छै? 7 और 8 के बीच होतन रे, जना ई लाइन छै, अतः छै 1, अतः छै 2, अतः वाला आधा, अतः त 5 6 तो 6 6 तो देबला 5.5 देबला 5.5, अतः रहलो 7.5, कते बोला 7.5। ई लाइन ने तो और कते छो 7.5 और 1, तो y के 1 यहाँ भला या समान है तो अतः भलो ना बोले रे, अतः हेलो 7.5 और 1, इस लाइन समझने के लिए हम देते हैं। हो गया, ये एक बिंदु निकल गया ना, एक और खोजना है। एक और क्या खोजना है? y का, x का 6 y का 0, x का और y का 0, x के 6 धन भाग लो, हाँ नहीं बोला, और y के 0, x ध्यान देना, ये बात समझ लो, x अक्ष पर जो होता है बाबू, x अक्ष पर y = 0, x अक्ष पर पर लिख रे, पर y = 0 और y अक्ष पर x = 0, तो बजा, हाँ नहीं तो यहाँ हो गया हम लोग का, क्या हो गया यहाँ पर लेते हैं दो 6 और 0। अब ये बिंदु के बिंदु मिला दो, अपन तो टेढ़ा से मिला दिया, हमारे टेढ़ा घोड़ा भाग ले, मैंने टेढ़ा बड़ा हो गया, आप लोग इसके से मिलाइएगा, आप समझ में, लेकिन ऐसे बनाना है, ठीक है। अब ये हो गया, तीर लगा दो ऐसे से, और यहाँ समीकरण 2 लिख दो। समीकरण 2 कितना है? 2x + माइनस, यहाँ से करके 2x - 3y = 12 हो गया। ऐसे बनाया था ग्राफ, आप लोग को अच्छा समझना है, आप लोग ग्राफ को भी लेकर आइए, है ना। हम 100% है ना, अरे किसी रिक्शा चालक को क्लास में बैठा दो ना, हमें तो सब समझा देंगे, ठीक है।
और ऐसे ऐसे वीडियो इसी तरह के सवाल का 10th का हो 12th का जिसका भी कोई भी सब्जेक्ट का हो सवाल चाहिए ना, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना पाठशाला APN अपना PATHSHALA 2.0। यहाँ स्पेस दीजिएगा, यहाँ ना देना है, ए बड़का लिखना है, पी छोटका बड़का लिखना है, बाद में छोटका लिखना है, इसी पे आ जाएगा ये, है ना। सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।